आपको कैमरा बंद करो। क्या मसला है आपको? आप यहाँ पे क्यों बैठे हैं? क्या वजह है? क्या मसला है आपको? ये सिगरेट पी रहे हैं आप सिगरेट क्यों पी रहे हैं? क्या मसला? कैमरा बंद करो, पीछे हट जाओ आप जिस्म फरोशी कर आपको क्या मसला है? आप जिस्म फरोशी कर मैं मेरी बात, हम आपके लिए आए हैं। रात के देखो हम आपका मेरे फेस लिए नहीं आप क्या दिखाते। आए हो? मैं कोई भी जॉब कर लूंगी। मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं होते, अक्सर नहीं होते। मैं किसी से मांगती नहीं हूँ। ठीक है, आप इधर से चले जाओ। आपकी बहुत मैं मेहरबानी नहीं है। जाऊँगा बीबी, मैं नहीं जाऊँगा। मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा। हम आपको साथ लेके जाएंगे, आपके घर छोड़ के आए। नाज़रीन, मैं यहाँ से गुजर रहा था, हम अपनी टीम के साथ। रात के 2 बज गए हैं। मैं इस टाइम GPO मौजूद हूँ। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो हमने जब देखा है कि एक खतून है वो जो नशा कर रही है, पता नहीं वो जिस्म फरोशी करती है, क्या बात है, क्या वजह है, वो नशा कर रही है, बैठ के सिगरेट पी रही है। और हमने साइड पे गाड़ी लगाई है तो हम चाहते हैं कि मैं उनसे बात करूं। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो वो सामने खतून एक बैठी हुई है, नशा कर रही है, वो सिगरेट पी रही है, क्या मामला है। हम इनसे पूछते हैं कि रात के 2 बज गए हैं कि खुदा ना खाता कोई मसला मसाइल इनको कुछ हो जाए, यहाँ पे कोई नुकसान कुछ आ जाए तो कौन जिम्मेवार है। अस्सलाम वालेकुम। क्या मसला है आपको? कैमरा बंद करो। क्या मसला है आपको? आप यहाँ पे क्यों बैठे हैं? क्या वजह है? क्या मसला है आपको? ये सिगरेट पी रहे हैं आप सिगरेट क्यों पी रहे हो? क्या मसला? कैमरा बंद करो, पीछे हट जाओ आप जिस्म फरोशी करती हो? आपको क्या मसला है? आप जिस्म फरोशी करती मैं हो? आप मेरी बात, हम आपके लिए आए हैं। रात के देखो हम आपका फेस नहीं क्या दिखाते। आए हो? फेस नहीं दिखाते हैं आपका। ठीक है, क्या आए हो देखें मेरे रात लिए के 2 बजे हैं तो आप यहाँ पे GPO बैठी है, क्या वजह है, क्यों यहाँ पे बैठी हो? आप? मुझे घर वालों ने घर से निकाल दिया है। तो नशा ठीक करोगी है, अब? मैं नशा वगैरह नहीं करती। तो सिगरेट पी रही थी, ये देखो सिगरेट भी आप पी रही हो। मैं नशा ये सिगरेट पी रही हो, क्यों रो रही हो, क्या हुआ है? आप इधर से आप चले जाओ। आप हमें बताएं, देखो हम आपके लिए निकले हुए हैं रात को। आप क्या भाई मेरे लिए क्या निकले हुए हो? क्या वजह है? क्या निकले हुए हो? आपको वजह क्या है? आप क्यों ठीक बैठी है। हुई यहाँ पे? मेरा कोई भी नहीं है, आप इधर से चले जाएं। तो हम आए ना मेहरबानी आप। बीबी, हम आए हैं आपके लिए तो आए हैं हम। देखो हम आपके लिए आए हैं। क्या मेरे लिए आप आए हो? आप यहाँ पे बंद बैठी हो, करो। नशा कर रही हो। तो आप क्यों कर रही हो आपकी यहाँ बहुत पे? मेहरबानी नशा है, कर आप रही हो। बंद करें इसको। कैमरे में आपका फेस नहीं आएगा। मैं कह रही हूँ, बंद देखें करें कैमरे इसको। में आपका फेस, आप इस तरफ मुंह कर ले, आप मेरी इस बात तरफ। सुने भाई, इस कैमरे को बंद करें। कैमरे में आपका फेस नहीं आएगा। हम बीबी आपके लिए देखें यहाँ पे कितना सुन्नाटा बना हुआ है। रात के 2 बजे आप यहाँ पे बैठ के सिगरेट पी रही हो। हम आपको पूछने आए हैं कि क्या मसला है आपका, क्या वजह है आपकी। हम आपकी हेल्प के लिए आए हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। क्या हेल्प करोगे मेरी? क्या करोगे हेल्प हेल्प ये मेरी? करेंगे कि आपको क्या मसला है, हम वो हल करवाएंगे आपका। आप यहाँ पे बैठिए, मुझे कोई आप आपको नौकरी पे नुकसान। लगवाओगे? हाँ, मैं आपको नौकरी पे लगवा देंगे आपको। कौन सी नौकरी पे लगवाओगे? कौन सी आगे भी मैं इधर मेट्रो पे जॉब करती थी। ठीक है, आप मुझे जॉब पे लगवाओगे? आप लगवाऊंगा। कैमरा बंद करो। मैं लगवाऊंगा आपको जॉब पे। आप सिर्फ मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पे क्यों बैठी हुई हो? आपका घर नहीं है? मेरा घर नहीं है, तो कहाँ पे रहती हो? मैं इधर ही रहती हूँ। कहाँ पे रहती हो? इधर सड़कों पे रहती सड़कों पे रहती हो? सड़कों पे रहती हूँ। तो इतनी सर्दी में आपने तो जैकेट भी नहीं पहनी हुई, मेरे पास नहीं है। तो नशा क्यों कर रही हो आप? मैं नशा नहीं करती, मैं अपने दिमाग को सुकून देती हूँ। आपके घर वाले कहाँ हैं? मेरे घर वाले नहीं हैं। आपका घर भी नहीं है? नहीं है। आपकी वालदा है, वालद, कोई बहन भाई है आप? मेरा सर वालदा भी फोत हो गई है, कोई भी नहीं है मेरा। आपकी वालदा फोत हो गई? हाँ जी। तो भाई है आपके? मेरा कोई भी नहीं है। इधर मैं जॉब करती थी, जॉब से भी मुझे निकाल दिया। ठीक है, मैं रेंट पे रहती थी। यहाँ पे ठीक है, बैठ जाएं आप, यहाँ पे बैठ जाएं प्लीज, बैठ। हम आप आपकी चले बात जाएं, हम आपकी बहुत बात मेहरबानी है। आपकी बात सुनेंगे, बैठ जाएं। आपके लिए बीबी हम आए हैं रात को। देखिए हम यहाँ से गुजर रहे थे, वो सामने हमारी गाड़ी खड़ी है। आप हमारे पास सेफ है, आपको कोई इशू नहीं होगा, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। ये हमारी टीम है, लेडीज़ भी है साथ, जेंट्स भी है। ये आपके लिए हम रुके हैं, हम आपकी बात सुनेंगे। बैठ जाए प्लीज़, बैठ जाओ आप, बैठ जाओ। पानी पियेंगे आप तो बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ के हम बात करते हैं। अच्छा अब बताओ आपका क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या मसला है आपका? कोई मसला नहीं, आप इधर से चले जाएं। अच्छा क्या चाहिए आपको? मुझे कुछ भी नहीं जॉब चाहिए। चाहिए? जॉब का कह रही हो? हाँ जी, मुझे जॉब कौन चाहिए। सी जॉब कर लोगी? मुझे कोई भी जॉब मिल जाए मैं कर लूँगी। आप जिस्म फरोशी करती हो? मैं जिस्म फरोशी नहीं करती। मुझे घर से निकाल दिया, मेरा हस्बैंड भी मुझे छोड़ के चला गया। किसने घर से निकाला है आपको? मुझे मेरे भाई ने, मेरी वालदा ने घर से निकाल दिया। आप तो कह रही हैं कि वो फोत हो गया, मेरा भाई है नहीं, मेरी वालदा जो है कि फोत हो गई है, वालद भी फोत हो गई। मेरी वालदा आपकी थी। जो हकीकत है वो आप बताएं। हम आपसे वादा करते हैं, जो कहेंगे आप, हम आपको यहाँ से लेके भी जाएंगे, आपको रहाइश भी देंगे, आपको घर भी लेके देंगे, हम आपके लिए सब कुछ करेंगे, नौकरी भी देंगे। बताओ आप। ऑन कैमरा पूरी दुनिया देख रही है, पब्लिक सारी देख रही है, आवाम देख रही है, अदारे देख रहे हैं, मरियम नवाज़ साहबा भी देखेगी इस वीडियो को। तमाम दोस्त शेयर करें ताकि इस बीबी की जो भी स्टोरी है वो आप सब की ज़िम्मेदारी है। ये आपकी माएँ बहनें, ये हमारी माएँ बहनें सड़कों पर बैठी नशा कर रही हैं, अपने जिस्म के साथ जिस्म को कट लगा रही हैं।
उनके घर नहीं है, उनके पास जॉब नहीं है। वीडियो को शेयर करें ताकि मरीम नवाज़ तक पहुँचे। अब बताएं आप, देखें पूरी दुनिया देख रही है, क्या चाहिए आप? कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। आपके घर वालों ने क्यों निकाला है आपको घर से? मैं पहले मेट्रो पे जॉब करती थी, सिक्योरिटी में जॉब करती थी, ठीक है। मैं सारा कुछ कमा के मैं अपनी वालदा को देती थी, ठीक है। सारा कुछ है। मेरे बाप है वो बूढ़े हैं, ठीक है। मेरी बहनें शादीशुदा हैं, मेरे हस्बैंड फोत हो गए हैं। तो मैं अपने घर रहती थी, ठीक है। वालदा से लड़ाई हुई है, उसने भी मुझे निकाल दिया। मेरे हस्बैंड थे वो फोत हो गए हैं, फिर दूसरी शादी की है, वो भी मुझे छोड़ के चला गया है। वो क्यों छोड़ के चले गए आप? वो नशा करते थे, ठीक है। वो शराब पीते थे, चरस पीते थे, ठीक है। मुझे मार्केट टाइप मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती थी। किराया भी मैं खुद ही देती थी अपना, ठीक है। मेरा इस दुनिया में अब कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ। अच्छा, आपकी वालदा का कोई नंबर है, कोई कॉन्टैक्ट नंबर, हम उनसे बात करें? नहीं है मेरे पास। अगर आपको हम आपके घर भेज दें तो चली जाओगी आप? नहीं जाऊंगी। उन्होंने मुझे क्यों निकाला? यार कितनी जालिम माँ होगी जिसने निकाला है इसको घर से। अब रो रही है, इतनी सर्दी है। यकीन करें कि मैंने ये जैकेट पहनी हुई है, इतनी मोटी जैकेट पहनी है, मुझे सर्दी लग रही है। तो इसके पास ना जैकेट है, ये एक बाया पहना हुआ है, एक बुरखा पहना हुआ है, बुरखे में बैठी हुई है। अच्छा मेरी बात सुनो, आप कौन सी जॉब करोगे, कौन सी नौकरी करोगे अगर हम आपको कोई जॉब लगवा दें तो? मैं कोई भी जॉब कर लूँगी। मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं होते, अक्सर नहीं होते। मैं किसी से मांगती नहीं हूँ, ठीक है। आप इधर से चले जाओ। आपकी बहुत मैं नहीं जाऊँगा बीबी, मैं नहीं जाऊँगा। मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा। हम आपको साथ लेके जाएंगे, आपके घर छोड़ के आएंगे। हम आपकी वालदा से बात करेंगे। मैंने नहीं जाना, आप चले जाओ इधर से। नहीं जाएंगे ना हम ऐसे। आपकी बहुत मेहरबानी है, कैमरा बंद करें, आप इधर से चले जाएं। अच्छा मुझे एक और बात बताओ, आपके वालिद साहब हयात हैं? मेरे वालिद साहब याद अच्छा, कभी उन्होंने आपको लेने नहीं आए, कभी कॉल नहीं की उन्होंने? मुझे कभी भी किसी ने नहीं याद किया। आपकी बहनें? मेरी बहनें हैं, उन्होंने भी मुझे कभी भी नहीं याद किया। आपका भाई? मेरा भाई भी है, कभी भी नहीं मुझे उन्होंने फ़ोन किया। यार कितनी ज़्यादती, किस तरह का वालिदैन है, किस तरह की माँ है, किस तरह की बहनें हैं और किस तरह का ये भाई है जो घर से निकाल दिया। यार एक ख़तून को घर से निकाल दिया है रात के 2 बजे। ये यकीन करें कि जीपीओ स्टेशन पे बैठी हुई है। यहाँ पे ना बंदा है ना बंदे की कोई ज़ात है। यहाँ पे सुरनाटा है, आप देख सकते हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखाया तो ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो इतनी सर्दी है, यकीन करें ये लड़की बैठी हुई है। मैं गुजरा, मेरे से नहीं देखा गया। अच्छा मेरी बात सुनो, आप रो क्यों रही हो? आप रोए नहीं, हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए आए हैं। मेरे साथ कोई भी नहीं है। अगर मेरे साथ होते मुझे कोई नौकरी पे न लगवाता, ठीक है। जहाँ भी मैं नौकरी करने के लिए जाती हूँ वो तो कहते हैं सबसे पहले आप क्या प्रोटोकॉल दोगी, क्या मिलोगी, ठीक है, क्या दोगी हमें, मैं क्या दे सकती हूँ। मुझे तो ये नहीं समझ लगती, कोई भी धारे पे जाती हूँ मुझे ये कहते हैं क्या प्रोटोकॉल दोगी, कहाँ मिलोगी आप मुझे, ठीक है। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। आगे भी मैं जॉब करती थी, मेट्रो पे मैं जॉब करती थी, ठीक है। मैं अपना कमाती थी, अपना खाती थी। जहाँ भी मैं जाती हूँ मुझे यही कहते हैं क्या प्रोटोकॉल हमें दोगे, कैसे आप मिलोगे, ठीक है। इस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। यकीन करें अल्फाज नहीं है मेरे पास। हमारे पाकिस्तान के अदारे, इनको शर्म नहीं है? जो अफसरान दफ्तरों में बैठे हैं, शाही अफसरान, इनको कोई शर्म नहीं है क्या? उनके घर माएँ नहीं हैं, उनके घर बहनें नहीं हैं? जो एक ख़तून जाती है जॉब के लिए, जाती है कि मुझे जॉब की ज़रूरत है, उस ख़तून को आगे से कहते हैं कि आप मुझे क्या प्रोटोकॉल देंगी, कहाँ मिलोगी मुझे? ये क्या मकसद हुआ है? आपके घर बहनें नहीं हैं। और मैं अफसरान से ये कहना चाहता हूँ कि कोई किसी की अगर इज़्ज़त, किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की बहन आपके दफ्तर में आती है, भीख मांगने के लिए आती है, जॉब लेने के लिए आती है, तो आप उसको ये कहते हो कि मुझे कहाँ मिलोगी? मरियम नवाज़ साहबा ने कहा था औरत मेरी रेड लाइन है। आप बाहर निकले, मरियम नवाज़ साहबा सड़क पर निकले, यहाँ पे 100 की तादाद, सैकड़ों की तादाद में औरतें जिस्म फरोशी कर रही हैं। वो क्यों जिस्म फरोशी कर रही हैं? उनके पास जॉब नहीं है, उनके पास नौकरियाँ नहीं हैं, उनके घर वालों ने उनको घर से निकाला हुआ है। वो मजबूरन जिस्म फरोशी करने पर मजबूर हो जाती हैं अपना पेट पालने के लिए। उनके पास नौकरियाँ नहीं हैं, जॉब नहीं है, जाते हैं। बीबी आप उठें, आप हमारे साथ चलें, हम आपको साथ लेके जाएंगे। नाजरीन, इस खातून को हम अपने साथ लेके जाएंगे, हम अपनी टीम का हिस्सा इसको बनाएंगे। मैं पूरी दुनिया को ऐलान करता हूँ कि आपको कहीं भी कोई खातून मिले, ये माएँ और बहनों के बराबर है, आप उसको वहाँ से उठाएँ, अपने घर पे लेके जाएँ, उसको खाना खिलाएँ, उसको गर्म कपड़े दिलवाएँ, जितनी सर्दी पड़ रही है उनको जॉब दिलवाएँ। इसको हम जॉब पे अपने साथ अटैच कर रहे हैं, इस खातून को। बीबी आप हमारे साथ काम करोगी? मैं करूँगी। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने हमारे साथ रहना है, जैसे वो लेडीज़ हमारे साथ है। करोगी आप हमारे हाँ साथ? जी मैं करूँगी। क्या सैलरी लोगी? चलो अब आंसू साफ करो।
पहले आप आंसू साफ करो। अच्छा, क्या सैलरी मैं आपको दूँ? मुझे आप कुछ भी दे देंगे, मैं ले लूँगी। आपको रहाइश, आपको खाना मिलेगा, और एक मेरे से वादा करो कि मैं अगर आपको आपके घर पे लेके जाऊं, आपकी वालदा के पास, आपके वालिद के पास, मैं उनसे बात करूं, तो आपके भाई से बात करूं, तो क्या जाएंगी हमारे साथ? हाँ जी, मैं चली जाऊँगी। चली जाओगी आप? वो बेचारी पता नहीं कितनी उदास है, पता नहीं कब से अपनी वालदा को नहीं देखा, अपने भाई को नहीं मिली। तो नाजरीन, अभी हम इस खातून को अपने साथ लेके जाएंगे और अपनी टीम का हिस्सा बनाएंगे। गर्म कपड़े इसको वो भी लेके देंगे, खाना मुहैया करेंगे, रहाइश का इंतज़ाम भी हम अपने साथ करेंगे। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि अब आप रात को सड़कों पर निकलो। सदका खैरात जो आप जगह जगह पे देख रहे होते हैं, गले लगे होते हैं, वहाँ पे आप डालते हो, वो पता नहीं कहाँ पे जा रहे हैं पैसे। यहाँ पे निकले, गर्म कपड़े ले आएँ। जो लोग जिनका कोई सहारा नहीं है, कोई वसीला नहीं है, उनका कोई भाई नहीं है, बाप नहीं है, जो बेटियाँ बैठी हुई हैं सड़कों पर, उनको गर्म कपड़े दें, उनको जॉब लगवाएं, उनका ख्याल करें। ये आपको यहाँ पर दुनिया में उसका अल्लाह पाक सिला देगा। अपनी आखिरत बनाएं, मैं आप सबसे ये गुजारिश करता हूँ। और मैं तो यहाँ से गुजर रहा था तो मेरी नज़र पड़ गई इस खतून पे, तो मैंने सोचा मैं इसकी स्टोरी करूँ, इसको पूछूँ कि आपका क्या मकसद है, क्यों आप यहाँ पे बैठी हो। आप मेरी वीडियो तमाम दोस्त से शेयर करें ताकि मेरी वीडियो आला काम तक पहुँचे। मरियम नवाज़ साहबा जो औरत को कहती कि मेरी रेड लाइन है, उस तक वीडियो पहुँचे। और वो मरियम नवाज़ साहबा खुद अपने अदारों को कहें, अपनी पंजाब पुलिस को सुपुर्द करें, उनको ज़िम्मेदारी लगाएं कि आप रात को सड़कों पर निकले। जो औरत, जो बीबी, जो खतून घर से निकाली हुई है, घर से निकली हुई है, किसी का कुछ भी नहीं है, उस औरत का घर बार नहीं है, उसको आप घर दें, उसको रहाइश दे, पनाहगाह बना के दी जाए उसको लिए। तो नाजरीन, देखते रहिए रॉयल न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे साथ रहिए। अपने मेज़बान मलिक अलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।